सारी बीबी मेरी लोग साढ़े कमेटी बनी है ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ कमी आ रही है बावजूद देने ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ जी हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं आपके पैरों में गिर जाऊँ सबके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं आपके सबके पैरों में गिर जाऊँ आप भी गिरूंगा क्या हो गया वीर जी पीछे हो जाओ ऐसे पीछे हो जाओ पीछे हो पैर- जाओ पैर- बस जी बस कोई बात नहीं इतना नहीं होता जितना लोग आप लोग करते हो ना इतनी धक्का नहीं होता किसी के साथ कोई अपना मजबूर है कोई कैसे है तुम तो धक्का करते हो इतना यार ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ बाबूजी कम नहीं ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ गुरुवारी ले लेंगे ਆਕਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਚ 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣਾ गुरु को दे देना हमारे गुरुवार ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਰੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ तो हम कोई लड़ने नहीं आए बाबूजी हम तो बधाई लेने आए पर ऐसा नहीं बाबूजी 51 तो थोड़ा बढ़ा दो ऐसे ना करो वीर जी ना, हमें देने में कमी नहीं आ रही भैया हमें देने में बढ़ेगा ही मालिक बहुत देगा तुम्हें ਉਹ ਖੋਲੋ ਜਰਾ ਪਮਾ बहुत देगा तो मैं राजी रहो हमें देने में कमी नहीं आ रही वीर जी बोलो तो पैर छोड़ दो ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ भैया हम ऐसे दुआ मांगते हैं आपके बच्चों के लिए राजी रहो ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ बढ़ा दो बाबूजी ऐसे ना कर वीर जी बढ़ा दो इसमें ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ बढ़ा ਲੈ दो ਜਾ वीर जी ਨਹੀਂ ऐसे क्यों कर रहे हो ਬਸ ਬੇਟੇ ਡਿਸਾਈਡਡ हाँ जी सत श्रीकाल मैं थोड़ी अपनी सिमरन महंत पटियाला मैंने हुणे इंटीमेंटेशन मिली है किसी की विकास कलोनी पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਮੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਗਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 11000 ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 11000 ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ 51000 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 51000 ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ हाँ जी सत श्रीकाल जी नमस्कार आदाब सभी को अस्सलाम वालेकुम मैं तमन्ना महंत जट्टा वाले चौतरे से हूँ और मेन मोटिव यही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कि हमारे पटियाला शहर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कई दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है ना तो कई लोगों को मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भी मैं क्या बोलूँ कैसे एक्सप्लेन आप लोगों को करूँ है ना हम लोग बहुत सालों से यहाँ हैं बहुत सदियों से यहाँ हैं पटियाला के अंदर कोई आज हम नए तो है नहीं है अपना हमारे 6 डेरे हैं पटियाला के अंदर जिनके सभी के दिनशीन मानती यहाँ सब इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं और हम सब ये जितना भी किन्नर समाज आप देख रहे हो ये सब पटियाले के ही किन्नर हैं गद्दी वाले किन्नर हैं डेरों वाले किन्नर हैं है ना कई बार हमने देखा कि लोग ना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं लोग झूठ में ऐसे ही वीडियो बना के डाल रहे हैं है ना कई लोग भी इनको 500 दो 1100 दो इनको 2100 दो 3100 दो इतना ना दो ये नंगे खुले होते हैं हमें नंगे खुले होने का ना एक बार एक प्रूफ दिखा दो भी जिस किसी बधाई पे हम नंगे खुले हुए हों आजकल वो टाइम नहीं है वो जा चुका टाइम है ना लोग तो अफवाह बहुत फैला के रखते हैं किन्नर समाज के बारे में लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ये मर जाते हैं तो इनको जुतियाँ मारते हुए लेके जाते हैं बट नहीं ऐसा नहीं है ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने का तरीका है लोग कर रहे हैं मिसगाइड हुए में हैं तो लोगों को हमने गाइड करने के लिए बताने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है ना तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बहुत हम उस टाइम से यहाँ हैं जिस टाइम हमारे राजा साहब होते थे पटियाला वाले है ना वो जब तक हमारी माई का मुंह नहीं देखते थे सवेरे उनकी आँख भी नहीं खुलती थी उठते भी नहीं थे सबसे पहले उनकी सबसे पहला काम ही यही होता था कि उठ के सबसे पहले माइयों का मुंह देखना है तभी उनका दिन शुभ सर देखो सुनो मैंने भी देखी है वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी है बरीकी से देखी है और मैंने कई बार देखी है उस वीडियो को उस वीडियो में जो मानते हमारे डेरे की ही मानते हमारा जो डेरा है यहाँ पे टिमो महंत के डेरे की मानते वो उस वीडियो में सिर्फ रिक्वेस्ट लगा रही है ना उसमें वो खुली है ना नंगी है वो सिर्फ उसमें यही कह रही है क्या मांगना खाना कोई गुनाह है अगर हमें कम लगा थोड़ा उसको लगा कि 5000 कम है तो उन्होंने ये बोला बाबूजी थोड़ा सा बढ़ा दो आपने भी देखी होगी वो वीडियो लेकिन उसके साथ कितने गंदे तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं जजमान है चलो अगर हमें खाने के लिए दे रहे हैं हमारा पेट भर रहे हैं हमारा तन ढक रहे हैं हमारा शरीर आप लोग हमारी ज़िंदगी आप चला रहे हो है ना तो कोई बात नहीं वो तो हमारा जजमान के साथ है जजमान है हमारे आज हमें अच्छा करेंगे कल हमें बुरा भी वही करेंगे कल हमें बुरा करेंगे तो परसों अच्छा भी उन्होंने ही रखना है उनसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है उनसे ही हमारे डेरे चल रहे हैं आप देखो इस डेरे के अंदर कितने महंत हैं है ना
आप ये देखो, अगर किसी ने मान लिया कि 21-31 हज़ार अगर कोई दे भी रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, कोई हम अंधे तो नहीं है। आंखें तो हमारे मुंह पे भी, वो तो हमें भी दिख रहा है भी किसकी फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, कितनी क्या मतलब किसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। हम बहुत सालों से हम बार बार जाते हैं उन घरों में। जी सर, एक्चुअली आप मुझे एक चीज़ का, छोटी सी चीज़ का जवाब आपसे ही मांग लेती हूँ। आप भी बच्चों वाले हो, परमात्मा ने आपको भी बच्चे दे रखे। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम हमने बधाई ले ली। आजकल 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, एक कुड़ी होगी एक मुंडा हो गया। मुंडे की बधाई आज हमने ले ली, 30-25 साल बाद बधाई का टाइम आएगा। क्या अपनी मर्जी से कोई देता है? छीन के तो कोई किसी से नहीं लेगा ना हम छीनने वाले लोग हैं क्या? हम अपने डेरे बना के रह रहे हैं, डेरों में रह रहे हैं बहुत सालों से, बहुत सभी लोग हमें जानते हैं, बिहान गलियों में डेली ये घूम रहे होते हैं, है ना। तो मांगने का तो हमारा हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, वो हम कर रहे, जो हमारा काम है हम वही कर रहे, गुरु चेलों वाली परंपरा चला रहे। कोई ये तो है नहीं कि हमने आपसे लूटेंगे, लूट के लिए आएंगे, छीन के लिए आएंगे तो जाके शादी कर लेंगे, शादी करके जाके फिर बाद में वीडियो बना के डालेंगे, मेरा 50 लाख उस लड़के ने लूट लिया, मेरा 30 लाख उस लड़के ने लूट लिया, मैंने शादी करी थी वो मुझे छल गया। हमने ऐसा तो कुछ करना नहीं होता। हमारे तो बुजुर्ग हैं, हमारे डेरे के अंदर 70-70 साल के बुजुर्ग भी हैं, उनकी सेवा, उनकी दवा दारू, उनकी हर चीज़ का खर्चा कौन? आप ही लोग उठा रहे हो ना। हमारे घर में 3-3 साल के 2-2 साल के बच्चे भी हैं, जो किन्नर भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं, है ना। तो उन लोग, लिसन, मुझे बात कंप्लीट करने दो, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ। तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? आप ही लोग तो कर रहे हो। हमारे कौन सा बिजनेस चल रहे हैं या हमारी कौन सा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? आप लोग ही तो हमें दे रहे हो ना, बच्चों वाले ही तो दे रहे हो ना। बच्चों वालों से आस होती है, जिसके घर में धी नहीं है, पुत्र नहीं है, जिसके घर में आसलाद नहीं हो, उतना पोत हमारे जैसा, वो हमें क्या दे देगा? मांगना तो हमारा अधिकार है ना। इतना रिक्वेस्ट करके ही वो वीडियो मैंने 20 बार देखी होगी। उस वीडियो में वो लड़की यही कि वो किन्नर यही कह रही है कि सर थोड़ा सा और बढ़ा दो प्लीज अंकल जी, थोड़ा सा और। उसके साथ कैसे धक्का मुक्की कर रहे वो लोग, तो उसमें हमारी वो वीडियो में क्या नजर, आप एक बार वो प्रूव करो ना। जिस वन शो अस की कहाँ लिखा है 51,000 रुपीज वो मांग रही है, कौन बोल रहा है? एक बार बार उसने क्या कहा? जायज कर दो, जायज कर दो, जायज कर दो। पर आप कोई पर्सनल ग्रज अगर किसी का, मैं नाम अभी भी नहीं ले रही, एक ही जना है जिसका पर्सनल ग्रज है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, either they are supporting somebody or they are getting charged by somebody or they are against us. इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हमारी, आप बोलते हो ना, आप ही लोगों में से कई जने ऐसे बोलते, तुम्हें किस चीज की कमी? अपने बच्चों को क्यों नहीं भर्ती करवा देते? फिर हम तो तैयार है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कर लूंगी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मुझे दिलवा दो, आई गो, हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगी, मेरे चेले कर लेंगे पढ़े लिखे। आप अपने बच्चों को किन्नरों में भर्ती क्यों नहीं करते? कर दो, बहुत पैसा है। व्हाई डोंट यू डू इट? स्टार्ट डूइंग इट, नो। अदरवाइज जो चीज जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए प्लीज। हमारे घर में 9 या 11 नॉर्मल बच्चे, आप जैसे नॉर्मल बच्चे पल रहे हैं, तो हम मीडिया बुला के नहीं दिखाते कि ये देखो आप ही के पैदा किए हुए बच्चे, हमारे पैदा किए हुए नहीं है, हम मीडिया में नहीं दिखाते हैं। अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। कितने जने, आज हमारा अमन नाम का एक बेटा है, 19 साल का हो रहा है, 3 घंटे का आया था, आज ही इज वेल टू डू, पढ़ा लिखा है। आप बात करो, हम उसे सामने नहीं लाते। बेटियां हैं हमारे घर में, शाइन है, मीनू है, काफी है, मैं नाम भी नहीं ले रही किसी की, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए सुनिए, दे आर गेटिंग, दे आर गोइंग टू दिस गुड स्कूल्स, दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, देखो जी, हम सामने नहीं लाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन हम आप लोगों की तरह फ्लॉन्ट नहीं करते। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿੱਤਾ, 7 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ 1.25 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਓ ਜੀ, 7 ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਊਬ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਹੀ ਹੈ, 5 ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਨੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਟੜੇ ਮੱਲੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਟੜੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ, ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 4, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਜੀ ਵਧਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20-21 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਤਿਲਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਨਆਰਥਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, उसका तो मतलब ही नहीं बनता। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ, लेके गया है, बकायदा वीडियो बनी है। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੀ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, लोग आप लाके गए, कोई पक्के लाके गया, कोई ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਲੰਬਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, LCD वाला जी। कहना है देखो चलो गलती इंसान से हो जाती है, हम उस चीज के लिए बहुत बहुत माफी मांगते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो या मेरे समाज की तरफ से आपका मन दुखी हुआ हो या मन दुखा हो या मेरे समाज के किसी मेंबर ने आपके साथ गलत किया हो, हम उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे जजमान हो, हमें खाने के लिए आप दे रहे हो, हमें पहनने के लिए आप दे रहे हो, हमारी जिंदगी आपसे चल रही है, आप हमें 4 जुतियां भी मार लोगे, हमें कोई उस चीज का एतराज नहीं होगा। बट इसका क्या मतलब बनता है कि उससे वीडियो बनवा के डाली गई? वो कौन होता है यहाँ वीडियो बना के डालने वाला? जजमान है हमारा, हम जाने, हमारे जजमान जाने, हमारे पटियाला जाने, हम यहाँ के महंत जाने, उसका तो कोई लेगा देगा ही नहीं पटियाले से, उसका क्या लेगा ਮੈਂ देगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਆਰਥਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿੰਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ नहीं ਰਿਹਾ, कुछ भी नहीं ਰਿਹਾ। उसने शादी करा लेना, उसका तो मतलब ही नहीं बनता किन्नर समाज। देखो आपने भी देखी होगी उसकी वीडियो, सारी शादी की फोटोआं देखी, वीडियो देखी है, जाके उसके घर में झाड़ू पोछे करे ना, उसकी टॉयलेटें साफ करे, उसके बूट पॉलिश करे ना अपने हस्बैंड के। किन्नरों से किन्नर समाज ने सबने, आपने देखी होगी वो वीडियो, सबने उसका बाइकाट कर रखा है। किन्नर समाज से उसका बहिष्कार हो चुका है, उसका किन्नर समाज के साथ कोई लेगा देगा नहीं। सो प्लीज उसको मुंह लगाने से पहले ये ना देखें कि वो एक महंत है। गुरुप्रिय को महंत ना बताएं, महंत तो ऐसे होते हैं जो डेरों में बैठे होते हैं, गुरुओं के आगे रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ, ਉਹਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਲੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਮਹੰਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ? एक पास तो कहती है मनीषा गुलाटी पूरी बिरादरी की तरफ से बाइकाट हो चुका है, हमारी बिरादरी के साथ उसका कोई लेगा देगा नहीं है। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ रहे, वो खुद कहता है लोगों से हम मांग के लाते हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे कमा के हमें देते हैं ना। आप लोग पता नहीं कितनी मेहनत करके कमा के हमें दे रहे हो। क्या हमें हक है कि वो पैसा किसी को 50 लाख खिला दिया जाए या शादी में लगा दिया जाए या आवारागर्दी या अपनी हवस के लिए उस पैसे को यूज किया जाए? क्या हक बनता है? हमारे में ऐसे यूज नहीं होता पैसा। हमारे तो गुरु दादगुरु जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवाएं होती हैं, ये डेरा चलता है, इतने मानते हैं, क्या खर्चा नहीं होगा इस डेरे का? कितना नहीं चाहिए इस डेरे को डेली, कितना खर्चा नहीं चाहिए? 5-7 हज़ार डेली चाहिए कम से कम।